हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्या कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस है, उसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसके क्या करने हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि भाई फायदा क्या होता है फॉर्मूला रिवीजन करने का। देखो हमारे यहाँ पे 4 चैप्टर हैं, ठीक है, कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स है। लाइट है, आपका ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो जिसमें से आपका लाइट है एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी है, इन दोनों से न्यूमेरिकल आप पूछे जाते हैं। तो वहीं पर हमें क्या करना है, फॉर्मूले को देखना है कि लाइट के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं एंड आपके इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन 2 चैप्टर के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो मैं फॉर्मूले आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, लिखाऊंगा, इनको एक छोटे से पेज में लिख के ना अपने पेस्ट कर लेना है। कहां पर, आपकी जहां पे भी आपकी स्टडी टेबल हो या जहां पे भी आप पढ़ते हो, क्योंकि फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करोगे तभी वो याद होगा। और न्यूमेरिकल जैसे ही मिलेगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपने मार्क्स को लूज कर दोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने बेसिकली फॉर्मूला रिवीजन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, हमें लाइट को लेना है। ठीक है, तो हमने बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं क्या बेटा, फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, हम फॉर्मुलाज को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आपके फॉर्मुलाज हैं। ठीक है, मैं बता ही चुका हूं कौन कौन से चैप्टर के हम फॉर्मूले को हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है यहां पर चैप्टर आपका है लाइट। ठीक है, लाइट का है, तो देखो हमने यहां पे लिख दिया लाइट। ठीक है जी, हमने यहां पर लाइट चैप्टर है हमारा लाइट, तो हमने लाइट यहां पे लिख दिया। अब देखो लाइट के अंदर सबसे पहले यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे सबसे पहले यहां पे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होता है। तो देखो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में क्या आएगा, देखो, ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, यहां पर एफ क्या है, यहां पर एफ क्या है बेटा, यहां पर एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ है। क्या है बेटा, फोकल लेंथ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। वहीं पे आपका जो आर है क्या है, वो क्या है आपका बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देन उसके बाद सेकंड आपका क्या आता है, सेकंड आपका यहां पर आएगा बेसिकली मिरर फॉर्मूला आता है। क्या आता है बेटा, मिरर फॉर्मूला आता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस 1/u होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर f तो पता ही आपको फोकल लेंथ है, v क्या है आपका, v है बेसिकली आपका इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हो गया, क्लियर। वहां पर u क्या है आपका, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर। चलिए अब देखो ये इतना तो हो गया है, ये फटाफट लिखते भी जाओ फटाफट, क्योंकि तभी याद होगा आपको। देन उसके बाद थर्ड आपका आता है यहां पर मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या आता है, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपका स्मॉल m से करते हैं। और ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। और ये क्या होता है बेसिकली HI अपॉन HO होता है। और हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस का V अपॉन U भी होता है। अब देखो यहां पे HI क्या होगा, यहां पे बेटा HI क्या होगा, HI यहां पर ये जो HI है ये बेसिकली होगा साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, HI क्या होगा बेटा, साइज ऑफ इमेज हो गया, क्लियर। और वहीं पे HO क्या होगा, वो होगा आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। इतना हो गया, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं या हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं। तो हमने बेसिकली रिफ्लेक्शन के अंदर ये 3 फॉर्मूला अपन ने देख लिए। अब हमें क्या देखना है, अब हम मूव करते हैं अपनी रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में मूव करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मैग्निफिकेशन आपका क्या कहते हैं, अगर तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, लेस देन 1 है तो क्या होगा, इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी इस रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन के अंदर यहां पर आपका क्या आया, रिफ्रैक्शन के अंदर मतलब टोटल फॉर्मूला आपका 4th हो गया। 4th फॉर्मूला आपका क्या आया, आपका यहाँ पे स्नेल्स लॉ आया। ठीक है, क्या आया आपका, स्नेल्स
लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ बेसिकली देता क्या है आपको, ये देता है रेशो देता है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी सिंपल आपका क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। और यही जो कांस्टेंट होता है बेसिकली क्या होता है, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, बेसिकली इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, n21 बोल दिया मैंने, n21 मतलब क्या होगा आपका, n2/n1 हो गया। तो यानी ये बेसिकली ऐसे समझ लो, जैसे अगर आपका कोई ये आपका ये मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, ठीक है। यहां से आपकी रे आई, ठीक है, ये आपकी ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली आपको ये n1 है, ये आपका n2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये एंगल क्या हो जाएगा, I हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये क्या होगा, एंगल R हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो इसका साइन ऑफ I एंड साइन ऑफ R निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, हमेशा कांस्टेंट आएगी। यही आपका क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है। इतना क्लियर होगा। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट देखना है अपने को, फिफ्थ वाला पार्ट देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सिंपल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे दो होते हैं, एक तो सबसे पहला आएगा आपका, ठीक है जी, सबसे पहला क्या आएगा, सबसे फर्स्ट वाला क्या आएगा आपका, वो आएगा एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में RI कर दे रहा हूं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली हम NM से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यहां पे NM इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, C/V आ जाएगा। और C यहां पर देखो क्या है बेटा, C यहां पर क्या है आपका, C आपका हो जाता है, C आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्लियर। और वहीं पे आपका V क्या हो जाता है, आपका V हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, लाइट इन मीडियम, क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसी में आपका क्या आता है, सेकंड वाला पार्ट आता है। देखिए सेकंड वाला पार्ट आपका क्या आएगा, सेकंड वाला पार्ट इसमें आपका आ जाएगा बेसिकली रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पे बोल दिया n21 बोल दिया, तो n21 बेसिकली क्या है, सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले के। तो यहां पर क्या होता है आपका फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है, जैसे ये n21 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी मीडियम 1 की, और वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी मीडियम 2 की। ये इसके रेशो के इक्वल होता है, आपको यही लगाना है। कभी कभी क्या देता है, वेवलेंथ दे देता है, तो आपको क्या करना है, वेवलेंथ भी आपकी आओगी λ1/λ2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये दो फॉर्मूले आपके हो गए। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर आपको नेक्स्ट आपके 5 फॉर्मूले हो गए टोटल। अब आपके 6th फॉर्मूला आपका आता है, वो क्या आता है, बेसिकली लेंस फॉर्मूला। क्या आता है, लेंस फॉर्मूला आता है। तो लेंस फॉर्मूला बेटा क्या देता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u और v के बारे में पता है क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है और इमेज की डिस्टेंस क्या है, v है, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। और अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, इसमें 7th फॉर्मूला आपका आ जाएगा बेसिकली मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बेटा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपका होता है HI/H0। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो v वाला जो रिलेशन होगा वो v/u होगा, ठीक है, v/u होगा। इतना क्लियर हो गया। तो हमने टोटल अभी तक हमने क्या किए हैं, देखो हमने पहला फॉर्मूला कर लिया, हमने देखो ये वाला पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, ये चौथा हो गया, ये 5th वाला हो गया, ये 6th हो गया, ये आपका 7th हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला इसमें आएगा पावर का, ठीक है। किसका, 8th वाला आपका आएगा किसका, पावर ऑफ लेंस का, ठीक है, पावर ऑफ
लेंस, जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये 1/f होता है। f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। बेटा जी बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा किस में होगा, मीटर में होगा। और जो आपके एग्जाम में है ना, फोकल लेंथ किस में देगा, सेंटीमीटर में देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको उसको कन्वर्ट करके ऐसे करना होगा, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस है इसकी, सिंपल आपको ध्यान रखनी, यूनिट क्या होती है इसकी, जो यूनिट होती है वो बेटा आपकी होती है डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर होती है जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये अभी तक फॉर्मूला होगा। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी 9th वाला, कि मैग्निफिकेशन का यूज करके हमें कैसे पता चलेगा, यानी स्मॉल m, यानी आपका क्या, अगर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1 है। m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें क्या होगा, और अगर मेरा m मैग्निफिकेशन क्या है, मेरा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मेरा पॉजिटिव है देन तब क्या होगा, और अगर नेगेटिव है तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, जब भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे इमेज जब भी आपकी क्या होगी, मतलब जब भी आपका मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा, तब वहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर। और वहीं पे अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर, इतना हो गया। और देखो, अगर मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। अगर मेरा मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो बेसिकली आपका क्या है, जो साइज ऑफ द इमेज है वो क्या है, छोटा है ऑब्जेक्ट की इमेज से, मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। मैग्निफिकेशन क्या है, इक्वल्स टू 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या है, दोनों का सेम साइज है। और वहीं पे आपका अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आपका इनलार्ज्ड है इमेज, और आपका क्या है, मैग्निफाइड, ठीक है। फाइन। तो मतलब का यहां से बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन हमने क्या पता कर लिया, कि आपका इमेज का नेचर कैसा है, ठीक है। इमेज का नेचर, ठीक है, यहां पे नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ, यहां पर आपका क्या आ गया, ये बेसिकली आपको हो गया नेचर ऑफ इमेज बाय यूजिंग m, ठीक है। तो ये आपका 9 फॉर्मूले हो गए। तो ये देखो, लाइट के अंदर जो हमने पढ़े हैं ये मेनली क्या है, टोटल 9 चीजें हैं फॉर्मुलाइज, जिसपे आप बस आपको क्या करना है, अगर आपको आप क्या कहते हैं, इनको राइट डाउन करके अपने कॉपी पे पेस्ट भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने लाइट को क्या कर लिया, लाइट को बहुत अच्छे से क्या कर लिया, हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो हमने लाइट को क्या कर लिया, बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिया। अगर जिसको लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या आएगा, नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा आएगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखो उसके इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के जितने फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आपका क्या आता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पे सबसे पहले आपका फॉर्मूला जो आएगा, पहला वाला फॉर्मूला आएगा, क्या आता है, नेट चार्ज का। तो नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q आपका नेट चार्ज है, ये क्या है आपका N इंटू E है, ठीक है, N इंटू E है। तो यहां पर N क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, बेसिकली मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ये क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और Q क्या है, बेसिकली Q मेरा नेट चार्ज है। क्या है बेटा, मेरा नेट चार्ज है, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, ये नेट चार्ज, और n क्या है, n बेसिकली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी जो आपका नेट चार्ज यानी Q है, इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट वो क्या होती है, वो आपकी कूलाम होती है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, कूलाम होती है, ठीक है, कूलाम होती है जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, पूछा जाता है कि 1 कूलाम में कितने बेसिकली कितने आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका इतना हो गया। तो अब यहां पर ये पहला फॉर्मूला आपका क्लियर हो चुका है। अब दूसरा फॉर्मूला आपका क्या आता है बेटा, सब दूसरा आपका आता है करंट। भाई सब करंट क्या होता है, करंट आपका क्या होता है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल I से। और ये क्या होता है, ये होता है चार्ज का फ्लो रेट होता है, मतलब कितना चार्ज आपका 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा Q/T हो जाएगा, ठीक है। तो T क्या है यहाँ पे, टाइम है, जो कि किसमें आएगा, T क्या है आपका, टाइम है, ठीक है, T क्या है आपका, टाइम है, जो कि आपका सेकंड में रहेगा। Q क्या है आपका, चार्ज है, नेट चार्ज, ठीक है, जो आपका किस में रहेगा, जो आपका कूलम में रहेगा। और इसकी जो SI यूनिट होती है करंट की, वो क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना हो गया। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस या और वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, ये आपका होता है, सिंपली आपको याद रखना है, यहाँ पे V इक्वल्स टू होता है कैपिटल W अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। मतलब क्या है, 1 कूलाम के चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन किया, तब वहां पर आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। मतलब सिंपल सा क्या हो गया, इसकी ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया चार्ज को मूव करने के लिए, और कितने चार्ज को मूव कर रहा है, Q हो गया। तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, वोल्टेज होती है, ठीक है, वोल्ट होती है बेसिकली, ठीक है, वोल्ट होती है इसकी यूनिट, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद आपका मूव करते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ फॉर्मूला इसका क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा बेसिकली ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आपको रिलेशन देता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो इसके ये जो ओम्स लॉ होता है, वो इसी से आपका कंसेप्ट क्या मिल जाता है, एक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मिल जाता है, जो कि एक जो भी कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज को रेजिस्ट करने की, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ओम्स लॉ आता है आपका, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या बोल रहा है, यहां पर आपका V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां पर आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है V इज इक्वल्स टू IR आ जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, वीर भी याद रख लो या फिर V इज इक्वल्स टू इंडियन रेलवे याद रख लो, जो भी याद करना चाहो तो, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू IR हो गया, जिसमें R क्या है आपका, R यहाँ पे आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, जो कि आपका क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की जो भी मटेरियल है वहां पर जिससे आपको करंट फ्लो हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को या चार्ज को के फ्लो को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसके आपका मूव करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला आपका आता है एक कंसेप्ट बेसिकली रेजिस्टिविटी का, ठीक है। रेजिस्टिविटी का मतलब कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपकी चीज पता चलेगी यहाँ से। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L अपॉन A आता है, ठीक है। और जो ये होता है आपका क्या बेटा, आपका ये रो क्या होता है, रो बेसिकली आपका होता है रेजिस्टिविटी होती है। और क्वेश्चन आपका रेजिस्टिविटी होती है, और इसका जो यूनिट पूछी जाती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। अभी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया यहाँ पर कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट आती है वो क्या आती है आपकी, ओम आती है, ठीक है, ओम, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि यहाँ पर ओम की जो बेसिकली आपकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है आपकी, यूनिट आपकी होती है ओम, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था रेजिस्टिविटी की आपकी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, रो मीटर होती है, ठीक है।
इतना हो गया। और आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए क्या है बेसिकली उसकी थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, वायर का जो या कंडक्टर का। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आपको यूनिट में ध्यान रखना है कि ये भी मीटर में रखी जाएगी, ये भी मीटर में रखी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर ये चीजें हो गई, आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया और आपको रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया। अब आपका सिक्स्थ फॉर्मूला बेसिकली आता है कि आपके जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर्स हैं, इसको रेज कर लेते हैं और यहां पर आपको क्या आ जाएगा, यहां पर आपको जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर्स हैं वो आपके किस में है, वो अब आपके किस में आते हैं, पैरेलल में है या उसमें सीरीज में है। तो यहां पे सबसे पहले आता है 6 रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स इन सीरीज। तो सीरीज में होते हैं तो बेटा क्या होता है, यहां पे मैं RS से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, यहां पर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN तक जाएगा, जितने रजिस्टर हैं उतने को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें करंट क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अगर मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, वो आपका क्या होता है, सम हो जाता है। V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका फिफ्थ वाला पार्ट आएगा, रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल। तो इसमें हम क्या बोल दिया, तो यहां पे आरपी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं, ये RS था, ये RP था। क्लियर, तो यहां पे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैट डैट डैश 1/RN, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं आपके वो कर दो। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो V वोल्टेज होता है वो आपका सेम होता है और यहाँ पे जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम नहीं होता, वो आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिए तो इसलिए यहाँ पे ये मैं 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये 7th है बेटी, नॉट 5th, ये आपका 7th आ जाता है। ठीक है, ये आपका 7th फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, अभी तक हमने ये टोटल 7 फॉर्मूले को क्या कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या आता है, 8th आता है, उसको देख लेते हैं। 8th फॉर्मूला बेसिकली क्या आता है, हीट जनरेशन या जूल्स लॉ ऑफ, मतलब लॉ ऑफ हीटिंग आता है। तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें देखो क्या मिलता है, बेसिकली आपका जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है बेसिकली वो क्या होती है, हम उसको एनर्जी बोल सकते हैं या हम उसको हीट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² RT आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, I² RT है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका VIT भी बोल सकते हैं। ठीक है, H इक्वल टू VIT भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे H इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, आपका V²। ठीक है, V²/R इंटू T बोल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले बेसिकली क्या हो गए आपके, हीट के हो गए कि भाई आपका जब भी करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से तो कितनी हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि पावर क्या है आपकी। ठीक है, अब आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रिक पावर। हम 9th लेते हैं, क्या बोलते हैं आपको, ये इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जो कि आपकी P होती है। देखो सिंपल आपको यह ध्यान रखना है, पावर क्या होती है, फॉर्मूला आपका आएगा, पावर इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है आपका, वोल्टेज इनटू क्या होता है, करंट होता है। एक फॉर्मूला इसका होता है जो भी 9th में पढ़ के आया है, वो क्या होता है, W/T होता है। ठीक है, W/T भी इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, W/T मतलब क्या, वर्क डन कितना किया, ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका, और एक इसी को हम अगर VI है, अगर हमें क्या कहते हैं, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, I² RB हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, V²/RB हो जाएगा। क्लियर, और इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो बेटा क्या होती है, यूनिट बेटा आपकी होती है वॉट होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, आपकी यूनिट क्या होती है, इसमें वॉट होती है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, हमने यहां पर सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो हमने पढ़ लिए। अभी आप यहां पर भी एक चीज देख लो, यहां पर मैं आपको चीज बता देता हूं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो आपकी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, ये क्या रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे जो R होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के, एंड R जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
ए के। तो इसका मीनिंग ये होता है, यहां से मीनिंग ये निकलता है, यहां से मीनिंग आपका बेटा ये निकलता है कि अगर आपका अगर आपका ये वाली कंडीशन है, ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब क्या है, अगर कंडक्टर की लेंथ क्या हो रही है, लेंथ आपकी इंक्रीज कर दे रहा हूं मैं, लेंथ आपकी इंक्रीज कर दे रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इस वाले केस में क्या आता है, नीचे वाले में जब वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इसमें आपका क्या आता है कि अगर मैंने एरिया की वैल्यू बढ़ा दी, एरिया की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी, तो मेरा जो वहां पे रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ही शॉर्ट में क्या कर लिया, हमने बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया कि भाई आपका क्या कहते हैं, नेट चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला रिलेशन निकाल दिया। अब देखो इस पे क्वेश्चन आपका सॉल्व आते हैं, ठीक है, सब पे आते हैं। रजिस्टर्स अब सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा, रजिस्टर्स आपकी पैरेलल कनेक्ट है तो क्या होगा, आपकी अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है या एनर्जी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी भी देता है, इसमें यहाँ पे और करके E/T भी कर सकते हो आप, ठीक है, E/T भी कर सकते हो, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है। वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि वो चल में क्या क्या होता है, वहाँ पे कितनी यूजफुल होती है एनर्जी, तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आ गए। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि इनको कैसे लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, I और R का रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर हम ये इन जनरल किस में लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम सीरीज में लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो V और R का रिलेशन दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इन जनरल किस में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि हमने बहुत जल्दी से, बहुत कम टाइम के अंदर इसको रिवाइज कर लिया होगा। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सामने से हट चुका हूं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको बच्चा कि आपको पढ़ाई बहुत जमकर करनी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बोर्ड के एग्जाम आपके आ गए हैं, दूर नहीं है, ठीक है। क्या करना है, डेली आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन मस्ट है। इस समय मल्टीपल सोर्स को नहीं फॉलो करना है, आपको क्या कहते हैं, एक सिंगल सोर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोर्स को फॉलो करो, बट उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे देन ओनली आपको क्या रहेगा, वो आपके माइंड में सेव हो पाएगी लेटर ऑन। नहीं तो माइंड क्या करेगा कि अगर आप 10 चीज़ें पढ़ लेते हो तो माइंड क्या करेगा, माइंड आपका क्या करेगा, उसको कहेगा भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करेगा, लॉन्ग टर्म में स्टोर ही नहीं करेगा। लेकिन आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और जब आपको जरूरत होगी तो आप अपने माइंड को बोलोगे भाई मुझको ला के दे, ये चीज़ ला के दे, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस करके, थोड़ा सा टाइम लेके आपको वो चीज़ बता देगा कि हाँ जी ये है, आपने ये चीज़ याद करी हुई थी, ठीक है। और करना क्या है, करना ये भी है कि आपको राइट डाउन करके चीज़ों को अपने कॉपी मतलब स्टडी टेबल के सामने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए आपको क्या देखते रहना है, विद्या माइंड। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग विद्या माइंड।